आज हम फ्री फॉल और ग्रेविटी की वजह से होने वाली एक्सेलरेशन, जिसे हम जी बोलते हैं, को क्लियरली समझेंगे। फिर हम डिराइव करेंगे कि अर्थ पर जी का फॉर्मूला क्या बनता है और मून पर जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले फ्री फॉल का आइडिया। फ्री फॉल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट पर सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट हो, कोई एयर रेजिस्टेंस या एक्स्ट्रा पुश पुल इग्नोर कर रहे हो। इसलिए मोशन का रीजन एक ही होता है, ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी, ये बेसिकली बताता है कि फ्री फॉल में वेलोसिटी हर सेकंड कितनी चेंज होती है। अर्थ के पास ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगभग कांस्टेंट होता है। जी को डिराइव करने के लिए हम न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ यूज करते हैं, क्योंकि वही ग्रेविटी फोर्स का सोर्स बताता है। फिर उस फोर्स को वेट के एक्सप्रेशन से मैच करके जी निकल आता है। दोनों वेज वैलिड है, बस सेम फोर्स को दो फॉर्म्स में लिख रहे हैं। और डेली लाइफ में हम इसी ग्रेविटेशनल पुल को वेट बोलते हैं, जिसे मास टाइम्स जी लिखते हैं। यहीं पे की आइडिया है, सेम फोर्स को एक तरफ न्यूटन के लॉ से और दूसरी तरफ वेट से लिख दो, फिर जी आइसोलेट हो जाएगा। अब दोनों फोर्सेस सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको इक्वल रखना बिल्कुल सही है। नोटिस करो, मास m दोनों तरफ आता है और कैंसिल हो जाता है। मतलब फ्री फॉल एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। ये एक कॉमन कंफ्यूजन होती है, पर यहीं पे क्लियर हो जाती है। अब हम जी को अलोन चाहते हैं, तो मास m कैंसिल करके डायरेक्टली जी का फॉर्मूला मिल जाता है। ये फॉर्मूला बताता है कि जी प्लैनेट के मास पर डायरेक्टली और डिस्टेंस के स्क्वायर पर इनवर्सली डिपेंड करता है। यही मेन रिजल्ट है कि जी मास से बढ़ता है और डिस्टेंस बढ़ने पर स्क्वायर के हिसाब से घटता है। अर्थ की सरफेस पर ये डिस्टेंस r बेसिकली अर्थ का रेडियस होता है, इसलिए अर्थ के लिए हम r को अर्थ के रेडियस से रिप्लेस कर देते हैं और वही सरफेस ग्रेविटी मिलती है। अब नंबर्स प्लग इन करके वैल्यू निकलते हैं। यहाँ आइडिया कैलकुलेशन का है, नॉट मेमोराइजेशन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस यूज करके जी आता है अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। मून के लिए बिल्कुल सेम लॉजिक, बस अर्थ की जगह मून का मास और मून का रेडियस यूज करना है। क्योंकि मून का मास छोटा है और रेडियस भी अलग है, इसलिए उसका जी काफी कम आएगा। अब मून के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। रिजल्ट अराउंड 1.62 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड आता है, जो रफली अर्थ के जी का 1/6 होता है। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग यह है कि मून पर सेम मास का वेट बहुत कम फील होता है।